तो ये वीडियो हम लोग के बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट से समझाने से पहले अगर आप लोगों ने पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। उसके बाद ही अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले जानते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक होता क्या है। जब ड्रॉवर को ड्रॉई से बिल मिल जाता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ड्रॉवर को ड्रॉई से जो बिल मिला है उसका मैच्योरिटी पीरियड है 3 मंथ्स। इसको ध्यान से सुनिए जो भी बोल रहे हैं। मान लीजिए ड्रॉवर को ड्रॉई से बिल मिला है और बिल का मैच्योरिटी पीरियड है 3 मंथ्स। मतलब कि ड्रॉवर को बिल का पैसा कितने मंथ के बाद मिलेगा? 3 मंथ के बाद मिलेगा। बट किसी कारणवश ड्यू टू सम रीजंस ड्रॉवर को पैसे का जरूरत 2 महीने में ही पड़ गया। अब ड्रॉवर विचार में पड़ गया कि कहां से पैसा लाए। उसके पास पैसा नहीं था, बैंक को सब उसका पैसा उसके पास एकदम नहीं था। तो ड्रॉवर के दिमाग में आया कि हमारे पास एक बिल पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस बिल को ही यूज किया जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाते समय हम पहले ही बता दिए थे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को। तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, ड्रॉवर बिल लेकर के जहां पे उसका बैंक का अकाउंट होता है, जिस बैंक में उसका अकाउंट होता है उस बैंक में जाता है। बैंक से बोलता है, बैंक जी कृपया करके ये बिल ले लीजिए और आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए। सुनिए ध्यान से, वो बैंक को बिल दे देता है, हमेशा के लिए दे देता है। बैंक को बिल ड्रॉवर दे देता है, हमेशा के लिए दे देता है। अब बैंक रहा चालाक आदमी, बैंक बोलेगा इसे फ्री में तो नहीं देंगे तुमको पैसा, कुछ हम चार्ज लेंगे तुमसे। मान लीजिए कि वो बिल 10,000 का था, तो बैंक बोलेगा कि हम 100 रुपया चार्ज लेंगे और तुमको सिर्फ और सिर्फ 9,900 लेंगे। बिल 10,000 का था, बैंक बोलेगा ड्रॉवर से ठीक है हम तुमको पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम तुमसे 100 रुपया चार्ज के रूप में लेंगे और तुमको 9,900 रुपीज ही देंगे। अब हम यहां पे एक शब्द बोलने जा रहे हैं, इसको गौर से सुनना, ठीक है। जब भी बैंक ड्रॉवर को डिस्काउंटिंग के रूप में बिल का पैसा देता है तो बैंक उसके खाता में पैसा जमा करता है, कैश में नहीं देता है। क्या बोले हैं फिर से, क्योंकि एंट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। जब भी बैंक ड्रॉवर को बिल डिस्काउंट का पैसा देता है तो उसको कैश नहीं देता, उसके अकाउंट में जमा करता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, डिस्काउंट किसने किया? ड्रॉवर ने किया। किसके पास किया? बैंक के पास किया। हम जब पहला वीडियो पढ़ा रहे थे या दूसरा वीडियो, उसमें हम बताए थे कि इससे ड्रॉई के बुक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि ड्रॉई ने तो डिस्काउंट नहीं ना किया, डिस्काउंट किसने किया? ड्रॉवर ने किया, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन समझाते हैं हम। पहले एंट्री समझा देते हैं तब क्वेश्चन समझाते हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सुनिए आप लोग, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उस कॉन्सेप्ट को आप लोग रिकॉल करते रहिएगा। तो ये डिस्काउंटिंग का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम रीड कर देते हैं, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। देखिए, ए सोल्ड ऑन 1 जून 2017, ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹20,000। 1 जून 2017 को ए ने सामान बेचा बी को। क्वेश्चन आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। पहले आप देखिए, हम पहले ही बता चुके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना है ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है और मैच्योरिटी पीरियड निकाल लीजिए, ठीक है। तो जो उधार देगा वो ड्रॉवर, उधार कौन देगा? जो सामान बेचेगा। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने सामान बेचा तो ए ने उधार दिया, तो ए क्या हो गया? ए जो है वो हो गया ड्रॉवर, और इसके बुक में क्या यूज होता है? बिल्स रिसीवेबल यूज होता है। बी क्या हो गया? ड्रॉई, और इसके बुक में क्या यूज होता है? बिल्स पेबल यूज होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एंड फॉर द सेम बी एक्सेप्टेड अ बिल इमीडिएटली,
मतलब कि 10,000 के 20,000 के लिए ही बी ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया जिसका ड्यू डेट क्या है 3 मंथ। आगे नहीं पढ़ेंगे अब क्वेश्चन, मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। 1 जून को बिका है सामान, 1 जून को सामान बिका है और 3 मंथ, तो बिता लीजिए 3 मंथ। 1 जून से 1 जुलाई 1 मंथ बीता, 1 जुलाई से 1 अगस्त 2 मंथ बीता, 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 2 3 मंथ बीत गया। 1 सितंबर आ रहा है 3 मंथ प्लस 3 दिन ऐड कर दीजिए, तो 4 सितंबर 3 दिन क्या है ग्रेस पीरियड है। 4 सितंबर इज द ड्यू डेट, 4 सितंबर इज द ड्यू डेट। ठीक है, इस लाइन में क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने सामान बेचा बी को और बी ने उसके लिए 20,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद इस लाइन पे गौर दीजिएगा, ए डिस्काउंटेड, किसने डिस्काउंट किया है ए ने डिस्काउंट किया है। किसने डिस्काउंट किया है ए ने डिस्काउंट किया है, बी ने डिस्काउंट नहीं किया है। तो डिस्काउंटिंग एंट्री किसके वहां होगा ए के वहां होगा। बी के बुक में डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं होगी क्योंकि बीआर जिसके पास होता है वही डिस्काउंट करता है, वही इंडोर्स करता है, वही कलेक्शन के लिए भेजता है, वो कलेक्शन के लिए भेजता है, वो इंडोर्स करता है, वो डिस्काउंट करता है, तो उसके बुक में एंट्री होगा। उससे बी के बुक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये दिमाग में अपने आप लोग फिट कर लीजिए कि डिस्काउंट जो भी करेगा उसी के बुक में होगा, दूसरे आदमी के बुक में नहीं होगा। तो ए ने डिस्काउंट किया है उस बिल को, कब किया है 1 अगस्त को विथ बैंक मतलब कि 1 अगस्त को उसने डिस्काउंट कर लिया बैंक से वो बिल, और वो बिल का परसेंटेज कितना है 10% है। मतलब कि 10% ये क्या है, वो हम बताए थे ना अभी शुरू के वीडियो में कि बैंक कुछ चार्ज काटता है। तो बैंक जो चार्ज काट रहा है वो है 10%। PA स्टैंड्स फॉर पर एनम, पूरे साल भर का बैंक जो है डिस्काउंटिंग चार्ज काट रहा है 10%। एज अ चार्ज फॉर डिस्काउंटिंग मतलब कि डिस्काउंटिंग में चार्ज काट रहा है। द बिल वॉज मीटेड ऑन ड्यू डेट। रिकॉल करिए पहला वीडियो, मीटेड शब्द क्या बताता है कि बिल का पेमेंट ड्रॉई ने समय पे कर दिया है, इसका मतलब ये होता है मीटेड शब्द का। तो सुनिए आप इधर, पहले हम इसको क्लियर करना चाहते हैं कि डिस्काउंट में जो इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम वो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां देखिए बिल एक्सेप्ट कब हुआ है 1 जून को बिल एक्सेप्ट हुआ है। बिल जो एक्सेप्ट हुआ है वो बिल एक्सेप्ट हुआ है 1 जून 2017। ठीक है, कितने मंथ के लिए हुआ है 3 मंथ। कैसे बिताए हैं 1 जून से 1 जुलाई 2017 1 मंथ हुआ है, 1 जुलाई से 1 अगस्त 2017 2 मंथ हुआ है, जुलाई के बाद अगस्त थी ना, हाँ, फिर उसके बाद 1 सितंबर 2017 में 3 मंथ हुआ है, प्लस 4 दिन प्लस 3 दिन 4 सितंबर आया है ड्यू डेट। मतलब कि बिल जो है वो 3 महीने के लिए था, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बिल इस दिन बना है, इस दिन बना है बिल, इस दिन ये बिल बना है 1 जून को बना है। और बिल डिस्काउंट कब किया जा रहा है, यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिल डिस्काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त को। तो मेरी बात बताइए, आप लोग इधर सुनो, चलो आप किसी को उधार दे दो, किसी को आप उधार दे दो। अब वो आदमी अगर आपसे बोलेगा, आप उससे बोलो कि हम 10% साल भर का तुमसे ब्याज लेंगे, 10% साल भर का ब्याज लेंगे। तो वो आदमी बोल रहा है भैया कि हम 1 महीने में आपका पैसा लौटा देंगे, तो क्या आप उससे साल भर का ब्याज लोगे? फिर से सोचो, कोई आदमी आपसे उधार लिया है, वो बोल रहा है कि आप बोले उससे कि हम 10% साल भर का तुमसे ब्याज लेंगे, लेकिन वो आदमी बोला कि भैया हम 1 ही महीने में पैसा लौटा देंगे आपका, तो आप उससे ब्याज कितना चार्ज करोगे? 1 महीने का चार्ज करोगे ना, साल भर का तो नहीं चार्ज करोगे। तो ठीक वही कंसेप्ट यहां लगेगा। बैंक कितना चार्ज करेगा, यहां बोला 10% पर एनम, तो क्या साल भर का चार्ज लगेगा? जी नहीं, साल भर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि बिल कितने मंथ के लिए बना है 3 मंथ के लिए बना है, 3 मंथ के लिए बना है। तो सुनिए, 1 जून को बिल एक्सेप्ट हुआ है और डिस्काउंट कब हुआ है 1 अगस्त को। 1 जून को एक्सेप्ट हुआ है, 1 अगस्त को डिस्काउंट हुआ है। तो इधर देखिए 1 जून से जुलाई तक बिल डिस्काउंट नहीं ना हुआ है, यहां पे डिस्काउंट हुआ है। मतलब यहां तक बिल किसके पास था, यहां तक बिल किसके पास था ड्रॉवर के बाद, इसके बाद किसके पास चला गया बैंक के पास चला गया।
नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझाते हैं। 1 जून को बिल बना है, 1 अगस्त को डिस्काउंट हुआ है, तो 1 जून से 1 अगस्त तक बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास, मतलब कि ए के पास ही था। 1 अगस्त को जब बिल डिस्काउंट हो गया तो बिल डिस्काउंट करने का मतलब बिल ले जाके बैंक को दे देना, उनसे पैसा ले लेना, बैंक कुछ चार्ज काट लेता है। तो 1 जून को बिल डिस्काउंट हुआ है, बना है, और 1 अगस्त को डिस्काउंट हो रहा है। तो सोचो बिल किसके पास कितना दिन था? ए के पास कितना दिन रहा और बैंक के पास कितना दिन रहा? देखिए 1 जून को बना है और 1 अगस्त को डिस्काउंट हुआ है, मतलब कि 1 अगस्त को बिल डिस्काउंट हुआ है, इसका मतलब 1 अगस्त को बिल बैंक के पास पहुंचा है। 1 अगस्त को बिल बैंक के पास पहुंचा है। 1 जून से 1 अगस्त तक ड्रॉवर के पास था, फिर 1 अगस्त के बाद से वो बिल बैंक का हो गया। तो 1 जून से 1 अगस्त तक कितना महीना हो रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना बीत रहा है, मतलब कि 3 महीने में से, 3 मंथ में से जो बिल है वो 2 मंथ ड्रॉवर के पास रहा है, ठीक है। और बचा 1 महीना, 1 मंथ किसके पास रहा है? बैंक के पास रहा है। 1 मंथ बैंक के पास रहा है, तो जितना महीने के लिए बिल बैंक के पास रहेगा उतने महीने के लिए चार्ज करेगा बैंक। 1 महीने के लिए रहा है। अगर बिल मान लीजिए 1 जुलाई को डिस्काउंट हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे 1 अगस्त है ना, 1 जुलाई को डिस्काउंट हो जाता बिल, तो ड्रॉवर के पास कितने दिन रहा है? 1 महीना रहता, तब 1 महीना उसके पास रहा, फिर 1 जुलाई के बाद से बैंक के पास चला गया, तो उस केस में इंटरेस्ट 2 महीने का लगेगा। जितने महीने के लिए बिल बैंक के पास रहेगा उतने महीने के लिए बैंक उस पर चार्ज करेगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो अब इसके बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग एंट्री के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के बारे में। इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए रख रहा था इस केस में? इंटरेस्ट चार्ज जो है डिस्काउंटिंग का वो लगा है 1 मंथ के लिए। कैसे लगा है ये तो समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार आप लोग देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से एकदम। तो चलिए अब एंट्री की बात में बात करते हैं। अब अपने आप को आप ड्रॉवर मानो, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अब अपने आप को ए मानो, तो क्या एंट्री होगा? ए ने पहले सामान बेचा है, अब सामान बेचेगा तो उसको पैसा मिलना था, पैसा नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? बिल मिलेगा। बिल मिल रहा है मतलब कि उसके बाद बिल मिलेगा उसको। उसके बाद क्या वो बिल अपने पास रखा है? बिल किसको दे दिया है? बैंक को दे दिया है। किसको दे दिया है? बैंक को दे दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके बाद किसकी एंट्री होगी? पहले उसने सेल किया, फिर उसको बिल मिला, फिर उस बिल को वो डिस्काउंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ड्रॉ ही मानो अपने आप को, आप बी मान के देखो। तो पहले बी ने खरीदा है, ए ने बेचा तो बी ने खरीदा है, बी ने खरीदा है, फिर उसके लिए बिल दिया है, फिर डिस्काउंट की एंट्री ना, बी के बुक में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डिस्काउंट सीधे सीधे कौन करता है? जिसके पास बीआर होता है। बीआर किसके पास होता है? ड्रॉवर के पास होता है। तो बी के बुक में क्या एंट्री होगा भाई? परचेज की एंट्री, उसके बाद बिल देगा, फिर पेमेंट की एंट्री। ए के बुक में ड्यू डेट का एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही वो बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, तो उसका बिल से उससे नाता टूट गया, इसलिए पेमेंट की एंट्री उसके वहां नहीं होगी। उसके वहां पहले सेल की एंट्री, फिर बिल मिलेगा, फिर डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट करेगा तो बिल किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। उसका बिल का नाता टूट गया। तो देखिए अब हम लोग पास करते हैं एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। एक शब्द बोलो मेरे साथ, बैंक जहां डिस्काउंट वहां, बैंक जहां डिस्काउंट वहां। ये बहुत काम आने वाला है। या फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। इसको हटा दो। बैंक जहां डिस्काउंट वहां, बैंक जहां डिस्काउंट वहां, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इन द बुक्स ऑफ ए हो आप, तो आप पहले क्या किए हो? सामान को आपने बेचा है ना, तो पहले आप सेल की एंट्री करोगे। कब बेचा है आपने? 1 जून 2017 को। यहां पे लिखो 2017 जून 1, ठीक है। बेचा है आपने। किसको बेचा है भैया? बी को बेचा है। बी को बेचा है। जनरल एंट्री आता है ना भैया? जनरल एंट्री नहीं आता है? आता होगा। तो जनरल एंट्री क्या होता है? बेचने का। हम ए हैं, हम बी को बेचे हैं, तो बी अकाउंट, बीज अकाउंट, नेम के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 20,000 का आपने सामान बेचा है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं सामान बेच दिए तुम, अब तुमको क्या मिलेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बिल मिलेगा। सामान बेचे, पैसा नहीं मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है? बिल मिल रहा है, ठीक है।
तो बिल कब मिल रहा है, यहाँ लिखा है एंड फॉर द सेम बी एक्सेप्टेड बिल इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत मिल रहा है। अगर बोलता है कि 7 जून को मिल रहा है तो बिल मिलने की एंट्री 7 जून, मैच्योरिटी डेट 7 जून से कैलकुलेट होता, पहला वाला वीडियो। लेकिन अभी तुरंत मिल रहा है तो तुरंत, ज्यादा टिटिम्मा नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो जून 1 को आपको बिल मिल रहा है, बिल मिल रहा है ना, पहले मिलेगा तब ना डिस्काउंट करोगे, कि पहले डिस्काउंट कर लोगे हैं, पहले बिलवा मिलेगा तब ना बैंक के पास लेके जाओगे उसको, कि पहले ही डिस्काउंट कर लोगे नाच के, ऐसा नहीं ना होगा। तो पहले आपको बिल मिलेगा तब आप जाकर के उसको बैंक के पास ले जाओगे, कि बैंक के पास हवा नहीं ना लेके जाना है, पहले आप बिल मांग लो। बिल मिल रहा है, जो चीज मिलेगा वो डेबिट, बता चुके हैं हम। तो बिल मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन दे रहा है बिल, कौन देगा बिल तुमको, बी देगा, क्योंकि उसी ने सामान खरीदा था। तो टू बीज अकाउंट, 20,000। हाँ एक बात, आई हमारा बी आर देखा देखी तुम लोग लिखना मत, नहीं तो एग्जाम में तुम लोग को सी आर नंबर मिलेगा, बी आर लिखोगे तो सी आर मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल पूरा नाम लिखना, हम समझा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, बट तुम लोगों को बिल्स रिसीवेबल लिखना है, BILLS। नाम स्पेलिंग तो आता होगा कि वो भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है आता होगा। जून 1 को आप बिल मिल गया। अब क्या तुम 3 महीना रुके हो, बड़ी तेजी में थे तुम, पैसा का तेजी था, बताया है ना, तुम ए हो, पैसा का तेजी था, तुम रुके नहीं हो। वो बिलवा को किसको देके आए हो, बैंकॉक देके आए हो। अब हम एक शब्द शुरू में ही बताए हैं कि बिल डिस्काउंट करने का पैसा बैंक तुम्हारे खाता में जमा करता है। किस में जमा करता है, खाता में जमा करता है, बता चुके हैं। तो अच्छा बिल डिस्काउंट करो, चलो मेरे साथ बैंक में चलो, बिल लेके सब लोग चलिए बैंक में, चलो पहुंच गया बैंक में, चलो बैंक को बिल दे दो। डिस्काउंट करना मतलब कि बिल बैंक को दे देना, बैंक को बिल दे दिए, सीधी सीधी दे दोगे, फ्री फंड में दे दोगे, बैंक से क्या लोगे, पैसा लोगे। वो बैंक आपको पैसा कैश में देगा जी नहीं, बैंक पैसा आपके अकाउंट में जमा करेगा। अकाउंट के लिए हम लोग अकाउंटिंग में क्या यूज करते हैं, जब पैसा आपके बैंक में जमा होता है तो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं यूज करेंगे। बैंक जब डिस्काउंट करोगे तो आपके खाता में पैसा जमा करेगा, तो क्या यूज करना है, बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो पैसा आएगा, अगर तुम डिस्काउंट किए हो, मतलब बिल बैंक को दिए हो, तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, क्योंकि तुम बिल बैंक को दे रहे हो, तो रिटर्न में बैंक तुमको क्या देगा, पैसा देगा। पैसा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, खाते में आ रहा है, तो क्या डेबिट होगा, पैसा आ रहा है तो डेबिट तो होना ही है। कैश डेबिट होगा कि बैंक डेबिट होगा, अगर कैश बोले तो मोबाइल में से निकल के मारेंगे। अब क्या डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप जो भी यूज कर रहा हो, अगर कैश बोल दिए आज के बाद से तो मोबाइल में से निकल के मारने वाले हैं। क्या डेबिट होगा, कैश की बैंक। क्यों बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि जब आप बैंक बिल को डिस्काउंट करते हो तो बैंक आपके खाता में पैसा जमा करता है, ठीक है। अब कितने महान लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमारे कोचिंग में, अभी हम बताते हैं। कब डिस्काउंट की हो, डिस्काउंट 1 अगस्त को की हो तो अगस्त 1, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट। अभी बोले हैं बैंक जहां डिस्काउंट वहां, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल बनाओगे, बताओगे कि डेबिट डिस्काउंट इज आवर एक्सपेंस, तो इसे तो 4 घंटे तक सोचते रह जाए लोग। हाँ इससे बढ़िया बैंक जहां डिस्काउंट वहां, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक जहां, बैंक कहां, बैंक डेबिट में, डिस्काउंट कहां, डेबिट में। कौन सा डिस्काउंट, चार्ज वाला डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या चीज बैंक को आप दे रहे हो, क्या डिस्काउंट कर रहे हो, बीआर ही ना डिस्काउंट कर रहे हो, जो तुम्हारे पास बिल था, तो क्या जाएगा तुम्हारे पास से, बीआर चला जाएगा। डिस्काउंट करना मतलब कि बिल बैंक को दे देना, तो बीआर चला गया, ठीक है। अब कैसे भैया ये डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे निकालेंगे, बिल कितने का है, 20,000 का है, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना बोला है, 10%, परसेंटेज निकाले आ रहा ना, क्यों नहीं आता है। तो 20,000 इंटू 10/100, और कितने महीने के लिए निकलेगा, जितने महीने के लिए बिल बैंक के पास है, अभी बता चुके हैं 1 मंथ के लिए। तो कैसे निकालेंगे, 10% इंटू 1/12 है, 12 का होगा, 12 महीने साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, 1 महीने का निकालना है, 12/1 मत कर देना लोग, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो 0000 काट दो, ठीक है। अब 2000 डिवाइडेड बाई 12, 2000 कैसे आ गया, 200 इंटू 10, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 12 6 72, 12 6 72, 12 6 72, ये तो ढेर आ गया है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ इजी ले लेते हैं, यहाँ पे
20,000 नहीं लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 12,000 ताकि इजी आंसर आ जाए, समझाना ना है। तो यहाँ पे 12 सबको ले दे रहे हैं, 12,000 का बिल है, ठीक है। अब पेपरों में इसे मत कर देना कि क्वेश्चन में हार्ड आया तो उसको काट करके पेपरों में से जो निजी लगे वो फेल कर दो, समझाने के लिए वैसा कर रहे हैं। 12,000, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा, 12,000 का बिल है, 10% निकालना है, एक महीने के लिए निकालना है। अब कौन पूछलस कि एक महीना कहाँ से आएगा, तो बड़ी मार मारेगी अपने। 12 काट दो, 1,000 इंटू 1010 कर दिया, 100 रुपया इंटरेस्ट आया है। कैलकुलेशन करने में कितना आया है, 100 रुपया आया है। बिल कितने का था, वो 12,000 का था। अच्छा ये बताओ, 12,000 का बिल था, 100 रुपया बैंकवा काट लिया, तो तुम्हारे खाता में कितना पैसा आया, 12,000 में से 100 रुपया हटा दो, 11,900 आया, ठीक है। अब कौन महान लोग का क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया बिल तो डिस्काउंट किए हैं, तो बैंक तो पैसा दे रहा है, तो आप बैंक को काहे डेबिट कर रहे हैं, बैंक पैसा दे रहा है ना, तो आप बैंक को काहे डेबिट कर रहे हैं। अरे बैंक माने तुम्हारा खाता वाला बैंक, तुम्हारे खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। वो वाला बैंक नहीं है, जिस बैंक के रिस्पेक्ट से आप मत सोचो, आप अपने रिस्पेक्ट से सोचो, ये तुम्हारे खाता वाला बैंक है, इसलिए जो खाता है उसमें पैसा आया, इसलिए हमने बैंक लिखा है। अब और महान लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंटिंग के बाद फिर पेमेंट का एंट्री दिखा देते हैं। अभी हम बोले हैं डिस्काउंट मतलब कि बिल को बैंक को दे देना, तो उसके बाद बिल क्या हो गया, तुम्हारा नाता बिल से टूट गया, बिल का नाता टूट गया, तो मतलब यहाँ नाता टूट गया, तो जनरल एंट्री से भी नाता यहाँ से टूट गया एक के बुक में, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी जनरल एंट्री। बी कौन है, ड्रॉई है। अगर ए बेचा है तो बी खरीदा है, तो खरीदने की एंट्री, फिर बिल देने की एंट्री, फिर डिस्काउंटिंग की एंट्री। अब जौन जौन बोला मन में डिस्काउंटिंग की एंट्री, मोबाइलिया में से निकलेंगे अभी। डिस्काउंट कौन करता है, ए करता है, तो उसके बुक में डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी। ड्रॉई के बुक में डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट, कलेक्शन की एंट्री नहीं होगी। इसको फिट कर लो, रट्टा मार के बैठ जाओ, ड्रॉई के बुक में एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं होने वाली है, ठीक है। ड्रॉई के बुक में एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं होगी। तो किसकी एंट्री होगी, पहले वो परचेस किया है, फिर वो बिल देगा, फिर पेमेंट कराएगा। उसके इससे नहीं मतलब है कि भाई फलाना आदमी क्या कर रहा है, डिस्काउंट करा के क्या कर रहा है, उसको खाली बिल देगा, फिर उसका पेमेंट कराएगा। अब तुम उस बिल के साथ चाहे जो करो, ठीक है। तो 2017 बी क्या करता है, जून 1 को बी जो है सामान खरीदा है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, हम बता चुके ना, इसकी बेसिस पे आप लगा लो। तो ये सामान बेचा है, तो ये सामान खरीदा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, ए से, टू एज अकाउंट। कितने का सामान खरीदा है, 12, हम 20 को 12 बनाए हैं। तुम लोग एग्जाम में क्या करना, अगर हार्ड आएगा तो उसको काट के इजी बना लेना, और एग्जामिनर वो अगर 80 नंबर देगा तो उसको भी काट के 0 और 8 बना देगा। तो ऐसा नहीं करना, तुम लोगों को समझाने के लिए हमने ऐसा किया है कि इजी बना दिए इसको। उसके बाद से तुरंत बिल दे दिया ना फिर, तो अब बताओ 20 सामान खरीदा था तो उसको पैसा देना है, तो बिल देगा ना, तो बिल्स पेबल है, बिल जाएगा उसके पास से, तो बिल्स पेबल को हम लोग करेंगे क्रेडिट। किसके पास जाएगा बिल, किसको देगा ये बिल, ए को, जिससे सामान वहां खरीदा उसी को ना पैसा देगा, कि ए के गर्लफ्रेंड को पैसा देगा, ए को ही ना पैसा देगा। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 12,000। अब डिस्काउंटिंग वाला एंट्री इसमें किए तो थप्पड़ मारेंगे तुमको, ठीक है। डिस्काउंटिंग वाली एंट्री इसकी बुक में नहीं होगी, इसके बुक में किसकी एंट्री होगी, इसको पेमेंट कराने से मतलब है। यहाँ बोला है ना सीधे सीधे, बिल वाज मीटेड ऑन मैच्योरिटी। मीटेड मतलब कि इसका पेमेंट हो गया है। पेमेंट कब होता है, 1 अगस्त को, यही तो है 1 अगस्त, करा देंगे अगस्त को, नहीं, ड्यू डेट के दिन पेमेंट होगा। ड्यू डेट क्या है, सितंबर 4। तो यहाँ कैसे अगस्त आ गया, क्योंकि इसने बिल को 1 अगस्त को डिस्काउंट किया था, सितंबर 4 को इसने बिल को पेमेंट किया है। तो बिल पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करना है तो बैंक से पैसा जाएगा ना, हम बताए थे ना बिल्स पेमेंट वाले में आपको हमेशा बैंक लिखना है। तो 12,000। अब बोलेंगे भैया यहाँ तो 11,900 है, ये डिस्काउंट है, इसने डिस्काउंट नहीं किया, इसने पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। कैसे क्वेश्चन डाइवर्सिफाई कर सकता है, वही तरीका। ए बी 12,000 रुपये सामान बेचा है, 4,000 रुपये पेमेंट करा दिया है बी ने, 8,000 के लिए बिल बना है, फिर बिल को डिस्काउंट कर लिया गया है। और क्या, 1 जून को सामान बिका है, बिल जो है
10 जून को एक्सेप्ट हुआ है तो मैच्योरिटी डेट 10 जून से कैलकुलेट करना है। और क्या मॉडिफाई कर सकता है क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई कर सकता है कि ए डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 अगस्त विथ बैंक फॉर 11,900, मतलब ये तो और हलवा क्वेश्चन हो गया कि 12,000 का बिल था उसको 11,900 में डिस्काउंट कर लिया, मतलब कि 11,900 रुपये तुमको मिला है तो 100 रुपये डिस्काउंट है। ये तो और इजी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल को डिस्काउंट कर लिया गया 11,900 के लिए, मतलब कि बैंक तुमको 11,900 रुपया दिया है। ये तो और इजी क्वेश्चन था, इससे और कोई भी क्वेश्चन डिस्काउंटिंग से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिल्स रिसीवेबल। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।